जहां लव जिहाद को लेके पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एक चर्चा होता रहता है, वहीं अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा ने लगा दिया प्रधानमंत्री से गुहार। उन्हें चाहिए लव जिहाद पर यूपी गवर्नमेंट के तर्ज पर ही कड़ी सजा का प्रावधान। आपको ये भी बता दूं, राजस्थान की धरती से चले करीब 20 लोगों ने किया लगभग 300 किलोमीटर की पदयात्रा और लगातार 8 दिनों से पदयात्रा करने के बाद आज पहुंचे दिल्ली, जहां अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीओ मिश्रा, संत समाज के साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मुकेश विराट और हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले विशाल चवरिया भी रहे हाजिर। आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं लव जिहाद को लेके सभी लोग। जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियों से अपनी पहचान छुपा करके, उनको गुमराह करके, लड़के उनको अपने जाल में फंसा के पहले उनसे शादी करते हैं और उसके बाद उनसे धर्म परिवर्तन के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। लड़की की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती है और कई ऐसे केसेस हो भी चुके हैं पिछले कि जिसपे लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है। आज तो दिल्ली में मार्च निकालने का क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो ये है कि हम जन सामान को इस बात के बारे में ज्ञात कराना चाहते हैं कि ये एक बहुत भयावह स्थिति है, भयावह इशू है, जिसमें कि बच्चों को और लड़कियों को इसके लिए हमें समझाना बहुत आवश्यक है। पहला। दूसरा, हम जैसे कि यूपी में योगी सरकार ने अपनी एक अलग कानून बनाया है, उसी प्रकार से दिल्ली सरकार और सभी प्रदेश सरकारों में सेंट्रल गवर्नमेंट लव जिहाद के खिलाफ एक कड़े से कड़ा कानून लाए, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर किसी लड़की को झूठ बोल करके या फिर अपनी पहचान छुपा करके उससे विवाह करता है और उसके ऊपर अगर उसको धर्मांतरण करने के ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार को इस शब्द के विषय में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि लव जिहाद है या नहीं है, और है तो इस पर कठोर कानून बनाना चाहिए, और नहीं है तो फिर जनता को इस पर निर्णय लेने का आश्वासन देना चाहिए। सर, जैसे लव जिहाद की बात करें, कुछ राज्यों में कानून बनाए जा रहे राज्य सरकार के द्वारा, जी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून के साथ साथ में जन जागृति मुख्य उद्देश्य है हमारा। जब तक हमारी बहन बेटियों के अंदर पारिवारिक रूप से इनको समझाया न जाए और जन जागृति न लाई जाए, संस्कृति, संस्कार और सभ्यता के साथ साथ इनको वास्तविक जीवन न दिया जाए, तब तक कानून किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें रोक नहीं लगा सकता। इसलिए हम घर घर में सनातन संस्कृति की बात करके, विश्व बंधुत्व की बात करके, चक्रवर्ती भारत की बात करके हर बहन बेटियों को जगाना चाहते हैं कि वह ऐसे अपराधियों से बचे जो नाम बदल करके, छद्म वेशधारी, कलावा पहन करके या तिलक लगा करके हमारी बहन बेटियों की आबरू को नीलाम करते हैं और बाद में उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे तक में ढकेल देते हैं। इस पर सरकार कठोर से कठोर कानून लाए, और इसके लिए केंद्र सरकार को लगभग 6 माह का समय हम सब देते हैं, और ठीक 6 महीने में अगर केंद्र सरकार पूरे भारत में लव जिहाद पर कठोर कानून नहीं लाती तो पूरे भारत में जन जागृति ला करके एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिससे कि उन लोगों के सारे रास्ते बंद हो और हिंदू बहन बेटियों को इंसाफ मिले, उनका शोषण ना हो। इस तरीके की मांग अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा करता है। राजस्थान के यशस्वी कार्यकर्ता राजस्थान से 300 किलोमीटर का दायरा तय कर दिल्ली में ये लव जिहाद की इतनी भयानक घटना पर दिल्ली सरकार अर्थात भारत सरकार को चेताने के लिए आए हैं। अर्थात कोई भी फिरोज और मोहम्मद, रमेश और सुरेश बनकर, हिंदू बनकर, तिलक लगाकर, जनेऊ धारण कर हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित कर अपने प्यार के जाल में फंसाता है और हिंदू लड़कियों का यौनाचार कर उनको छोड़ देता है। इस प्रकार की घटनाएं पूरे भारतवर्ष में घट रही हैं। यह जो जुलूस है, प्रदर्शन है, यह केंद्र सरकार को चेताता है। इस प्रकार की घटनाएं निरंतर भारतवर्ष में बढ़ रही हैं और हिंदुओं पर आघात करने का प्रयास षड्यंत्रकारी शक्तियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और आज प्रदर्शन के माध्यम से यह केंद्र सरकार से आग्रह किया जाता है कि लव जिहाद पर एक कानून बनाया जाए, कड़ा कानून बनाया जाए, जिस प्रकार की घटनाएं पूरे भारतवर्ष में बंद हो। इसी आग्रह के साथ जय जय श्री राम। इसलिए 300 किलोमीटर पैदल चलकर हम भारत सरकार से ये मांग करने के लिए आए हैं कि इस पे कठोर से कठोर कानून बनाया जाए, बहन बेटियों को बताने के लिए।